जा रहा है। जब जब परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड करता है कुछ करने के लिए, चाहे कुछ कार्य करने के लिए, चाहे कुछ बलिदान करने के लिए, तब तब समझ जाइए कि मेरा बढ़ोतरी का समय आ गया। जाग रहे हैं? जब जब आपके पास अवसर रहे कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, और परमेश्वर हमको कह भी रहा है अपने लोगों के द्वारा, अगुओं के बोल भी रहा है, और आपके पास अवसर रहता है, वो ठीक है कि नहीं? देखिए, अवसर चला भी जाता है। अवसर को अवसर इसलिए बोला जाता है कि आज हमारे पास अवसर है, कल हमारे पास अवसर नहीं रहेगा। आज आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज को कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो अवसर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अभी यहां पर हम देखेंगे कि नव युवकों को भी कुछ बोला जा रहा है, नव युवकों को भी कुछ बताया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, और यहां पर सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा है परंतु कुछ अपेक्षा कर रहा है। और क्या अपेक्षा है? पहला वर्ड क्या पढ़ा था, वापस पढ़ेंगे 5 की तुम भी, क्या आगे? तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अधीन रहो। अगर यहां पर कुछ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अधीन रहने के लिए, तो इसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। और कौन सा वाला उद्देश्य है? आपको थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा तेल याद रखना, 5 रोटी 2 मछली याद रखना। जब जब परमेश्वर ने कुछ चीज की अपेक्षा की है कि लाओ, करो करो करो, आज सेवक भी आपको बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, भाई ये करो, भाई वो करो, भाई इस काम के भाग बन जाओ, उस काम के भाग बन जाओ, ये करो वो करो। ऐसा नहीं है कि आपके भाग बनने से ही सब कुछ होगा, नहीं, आप नहीं भी भाग बनेंगे तो भी काम होगा। लेकिन सुनेंगे, इन सबको बताने का मकसद क्या है कि आप इस काम को करो, उस काम को करो, इस योजना में भाग हो जाओ, उस योजना में भाग हो जाओ, परमेश्वर का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, भवन का ये काम बाकी, वो काम बाकी, इसका भाग बन जाओ। क्यों बन जाओ? जिस प्रकार यहोशू के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर ने उसको उचित समय पर बढ़ाया, फिलिप्पी को उचित समय पर एक ऐसा मिरेकल मैन बनाया कि पलक झपकते, बिना फ्लाइट, बिना ट्रेन और बिना किसी चीज के, पलक झपकते यहां, पलक झपकते वहां, आत्मा में वो इधर चला जाता था, आत्मा के साथ घूमा और फिरा करता था। कौन व्यक्ति जो दीनता से नम्र होकर के, अपने आप को शून्य करके, अपने आप को खाली करके एक छोटे स्तर पर, एक छोटे रूप में काम कर रहा था वो। और ये होती है अधीन रहने की आशीषें। एक्चुअली अधीनता के बारे में सिखाने का मकसद ये नहीं कि आप उनकी सेवा करते रहो, आप चर्च में बिल्कुल अपने जीवन को दे दो, नहीं। दीन और अधीन रहने का मकसद यह है कि आप भी उनके समान एक अच्छे लीडर बन सके।